ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप कुंडली देखना सीख जाओगे। आप खुद की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की कुंडली देख पाओगे। आप खुद की कुंडली में भी ये जान पाओगे ये वीडियो देखने के बाद कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा अच्छा, कौन सा आपके संतान, कैरियर का कारक और विवाह का कारक ग्रह है। हमारे इस ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करना, आप सबका सहयोग करने के लिए हम आपको सदैव धन्यवाद देते हैं। हमारे इस ज्योतिष चैनल में ज्योतिष की जानकारी आपको मिलती रहेगी। ग्रेट एस्ट्रो चैनल आपके लिए है। जैसा कि कुंडलियों में अलग अलग भाव होते हैं, वैसे ही अलग अलग राशियाँ है। कुंडली में 12 राशियाँ होती है और हर राशि का एक स्वामी होता है। जैसे कि आपके सामने ये राशियाँ लिखी हुई है। ये राशियाँ कुंडली में अंकों में अंकित होती है। वहाँ पर अंकों में अंकित होती है। राशि का नाम हम लिखते नहीं है, अंक लिखा जाता है। जैसे कि ये 12 राशियाँ है, इन प्रत्येक राशि का एक ग्रह स्वामी है। जैसे कि मेष राशि का स्वामी मंगल है। ये एक अंक के रूप में लिखी जाती है मेष राशि। ऐसे ही 8 नंबर देखिए, 8 नंबर पर वृश्चिक राशि है। इसका स्वामी मंगल है, इसका भी स्वामी मंगल है, यानी मंगल 2 राशियों का स्वामी है। इसी प्रकार वृषभ राशि 2 नंबर की राशि देखिए आप। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। और 7 नंबर की राशि जो 7 अंक लिखा हुआ है वो राशि तुला, उसका स्वामी शुक्र है। तो 2 राशियाँ शुक्र की है, वृषभ और तुला। ऐसे ही बुध ग्रह की मिथुन और कन्या। और इसी प्रकार कर्क की जो 4 अंक है, कर्क की का स्वामी चंद्र है। इस प्रकार कर्क का स्वामी ही चंद्र एक राशि का स्वामी है। इसी प्रकार सूर्य भी एक राशि का स्वामी है, सिंह का। शनि मकर और कुंभ 10 और 11 नंबर का स्वामित्व रखते हैं। बृहस्पति 9 और 12 अंक यानी मीन और धनु बृहस्पति की राशियाँ है जो लिखी हुई है। इनके अंक ही कुंडलियों में अंकित करे जाते हैं, राशियाँ नहीं लिखी जाती। तो इस प्रकार ये राशि आपके सामने प्रस्तुत है। इनका स्वामित्व जो ग्रह रखते हैं वो इसका गुण रखते हैं। इसी प्रकार कुंडली ये आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों। ये कुंडली बिना अंकों के खाली रिक्त कुंडली है। इसमें भाव विहीन, राशि विहीन कुंडली है, केवल भाव है इसमें। तो अलग अलग भाव है और उनके नाम हमने अंकित कर दिए हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम, नवम, दसम और एकादश, द्वादश। इस प्रकार 12 भाव है। पहले तो राशियाँ बताई थी 12, अब 12 भाव आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों। ये भाव भी, प्रत्येक भाव एक निश्चित चीज का संकेतक होता है। कुंडलियों में राशियाँ भी प्रत्येक निश्चित चीज का या निश्चित कार्य का संकेतक होता है। जैसे कि ये 12 भाव है। प्रत्येक भाव या हाउस किस चीज का, किस गतिविधि का, घटना का संकेतक है, वो उसके उस घर में ही लिखा हुआ है, उस भाव में ही लिखा हुआ है। जैसे कि प्रथम भाव शरीर का कारक होता है। द्वितीय भाव संपत्ति, धन का कारक होता है। इसी प्रकार तृतीय भाव आपके भाई बहन का कारक है। चतुर्थ भाव आपकी माता का कारक है। इसी प्रकार पंचम भाव आपकी शिक्षा का कारक है, जो लिखा हुआ है। देखिए पंचम भाव कहाँ लिखा हुआ है, 5वें नंबर पर। तो ये पंचम भाव आपकी शिक्षा का कारक है। छठा भाव आपके शत्रु, आपके मामा का कारक है। सप्तम भाव आपके विवाह का कारक है। अष्टम भाव बुरा स्थान माना गया है, जो मृत्यु, रोग, इस प्रकार के कष्ट का कारक है। नवम स्थान धर्म का कारक है। दसम भाव पिता, राज्य,
नौकरी, व्यापार आपके कैरियर का कारक है। 11वां भाव आपके आर्थिक लाभ का कारक है और 12वां भाव आपके ऋण का कारक है, व्यय का कारक है। इस प्रकार कुंडलियों में 12 भाव है। ये कुंडलियों में राशि विहीन भाव है। इसमें राशि अंकित नहीं करी है अभी तक, राशियाँ अब अंकित करी है हमने और ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये केवल राशि अंकित की गई है, इसमें ग्रह नहीं लगाए गए हैं अभी, तो केवल राशियों वाली कुंडली प्रस्तुत है। इसमें ग्रह अंकित करने के बाद ये स्थिति बनती है। तो जिस भाव में, जिस खाने में ASC यानी एक्सीडेंट यानी कि लग्न लिखा हुआ है, वो ASC लिखा हुआ है, वो आपका लग्न कहलाएगा। वो आपका लग्न भाव है। उस भाव में आप उस भाव से कुंडली प्रारंभ होती है मित्रों। वो भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस भाव से ही कुंडली का प्रारंभ माना जाता है। जैसे कि 8 नंबर, इस कुंडली में 8 नंबर पर लग्न माना गया है। 8 नंबर देखिए, उसमें ASC लिखा हुआ है, तो वो भाव आपका लग्न है। उसमें उस भाव को प्रारंभ माना गया है। वहाँ से कुंडली प्रारंभ होती है और अंत तक चलती है। इस प्रकार लग्न इसमें लिखा हुआ है मित्रों, L लिखा हुआ है, ये लग्न है। तो इस प्रकार ये कुंडली वहाँ से प्रारंभ हो रही है और 12वें भाव तक जा रही है। जो लग्न होगा वो बीच में अंकित होगा, बीच में वही अंक अंकित होगा जो आपका लग्न होगा। राशि जो आपकी लग्न बनेगी वो बीच में अंकित हो जाएगी। तो इस प्रकार कुंडलियों में जो भाव है और राशि है वो अंकित की जाती है। अब इस कुंडली में देखिए, जो L लिखा हुआ भाव है, उस भाव का स्वामी, उस राशि का स्वामी कौन सा है? वो एक अंक लिखा हुआ है L में, तो उसका स्वामी हुआ मंगल, क्योंकि मेष राशि 1 का प्रतिनिधित्व करती है और उसका स्वामी मंगल है। और मंगल, इस कारण मंगल आपका कारक ग्रह हो जाएगा। मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाएगा। मंगल आपके शरीर का, आपके तनु का, आपके जीवन का कारक है, क्योंकि ये 1 नंबर लग्न है और लग्न भाव हमने बताया था कि तनु, शरीर, इनका कारक होता है। तो ये मंगल भाव को भी दर्शा रहा है और राशि को भी दर्शा रहा है। इस प्रकार ये भाव का फल ले लेता है। राशि जिस भाव में होती है ना, उस भाव का फल वो ग्रह ले लेता है। तो राशि, मंगल की राशि लग्न में है, तो इस कारण मंगल लग्न भाव का फल ले चुका है। तो लग्न भाव का फल क्या हुआ? आपके, तो इस प्रकार लग्न भाव का फल मंगल बताएगा। इसी प्रकार हम दूसरे भावों को भी देखते हैं। लग्न को तो देख ही लिया, लग्न से तो कुंडली शुरू होती है। इसी प्रकार अब हम 10 नंबर के भाव पर जाएंगे। 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर 10 के ऊपर एक ग्रह का नाम भी लिखा हुआ है, शनि। शनि भी लिखा हुआ है। तो 10 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर मकर राशि है। तो इस कारण मकर राशि कौन से भाव में अंकित है? 10वें भाव में। इसको गिना जाएगा लग्न से। लग्न से गिनिए, 10 नंबर की राशि है और 10वें भाव में स्थित है। और इसका स्वामी कौन होता है? 10 नंबर का, 10 नंबर का स्वामी शनि था। यानी मकर राशि शनि की राशि है और शनि अपने ही राशि में बैठा है और अब जिस भाव में और राशि में बैठा है उसका प्रभाव शनि रखेगा। यानी कि ये जो शनि का भाव है ये कैरियर का स्थान है। आप देख लीजिए कुंडलियों में, हमने पूर्व में बताया था कि 10वां स्थान
कैरियर का होता है, तो इस कारण इस कुंडली में कैरियर का कारक शनि है और इस व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन और कैरियर को शनि प्रभावित करेंगे। इस कारण ये शनि इसका फल देंगे। ऐसे ही अब आगे अपन देखते हैं कि 7 नंबर की राशि को देखते हैं। 7 नंबर की राशि कहाँ स्थित है? 7वें भाव में स्थित है। 7वां भाव, लग्न से गिनना शुरू करो, 7वां भाव आएगा। इसमें 7 नंबर की राशि स्थित है। 7 नंबर की राशि का स्वामी शुक्र है जो अपनी ही राशि पर स्थित है। तो ये 7 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है ये 7वां भाव है और ये विवाह का स्थान होता है। जैसा कि हमने पूर्व में देखा था, 7वां स्थान विवाह का स्थान होता है और इसमें शुक्र स्थित है। इस कारण शुक्र इसके विवाह को बताएगा और विवाह को संबंधित करेगा। इसी प्रकार बुध भी 7वें स्थान पर स्थित है, तो बुध भी विवाह को बताएगा। तो इस व्यक्ति का विवाह बुध और शुक्र ग्रह से संबंधित। और राशियाँ हम देखते हैं कि जो राशि जिस भाव में होती है वो राशि उस भाव का भी प्रभाव ले लेती है और उस राशि का स्वामी ग्रह उस भाव का भी स्वामी हो जाता है और राशि का तो वो पहले से ही स्वामी होता है। इस प्रकार हम सारे भावों का फल पहले अंकित कर चुके हैं और उन भावों का फल उस भाव के कारक पर निर्भर है। ये भाव आपके सामने हम वापस प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, अलग अलग भाव का अलग अलग कारकत्व है। जैसे कि प्रथम भाव का शरीर, द्वितीय का संपत्ति या लिखा हुआ द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव का माता, सप्तम भाव का विवाह, दसम भाव का कैरियर। तो इस प्रकार 12 भावों का अलग अलग कारकत्व और फल, कौन सा भाव किस चीज को बताता है, कौन सा फलित बताता है, ये उस भाव में लिखा हुआ है। और इनमें राशियाँ बैठ जाती है जो पूर्व में बैठ गई थी और उन राशियों के जो स्वामी होते हैं वो उस भाव का भी फल ले लेते हैं और उस भाव को भी बताते हैं। जैसे कि प्रथम भाव शरीर का कारक है, द्वितीय भाव संपत्ति का कारक है। इसी प्रकार अब देखो, हमने कुंडली स्थित कर दी और इसमें 12 भावों में राशियाँ और ग्रह स्थित है। तो ASC जहाँ लिखा हुआ है वो लग्न है, वहाँ से कुंडली प्रारंभ होगी, वो प्रथम भाव कहलाएगा। तो इस भाव में 8 नंबर है, तो 8 नंबर वृश्चिक राशि हुई और वृश्चिक राशि का स्वामी हुआ मंगल। और मंगल कौन से भाव में स्थित है? भाव गिनिए ASC से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां भाव। तो मंगल अपनी लग्न से 9वें भाव पर स्थित है और मंगल इस लग्न का कारक यानी शरीर का कारक है, उसके तनु का, मन का, उसके जीवन का कारक है, क्योंकि प्रथम भाव इन चीज़ों को बताता है। इसी प्रकार अब हम आगे चलेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरा भाव धनु राशि है जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। दूसरा भाव में 9 नंबर की राशि आई है और वहाँ पर बृहस्पति स्थित है। इस कारण बृहस्पति दूसरे भाव का कारक हुआ, यानी कि दूसरा भाव संपत्ति को, धन को बताता है। तो बृहस्पति इस व्यक्ति के धन के कारक ग्रह है। इसी प्रकार आगे 10 नंबर वाली राशि लिखी हुई है, ये तीसरा भाव है
लग्न से गिनिए, ये तीसरा भाव आएगा। 8, 9, 10 ये तीसरा वाला भाव है। तो तीसरे भाव में 10 नंबर की राशि लिखी हुई है। 10 नंबर की राशि का मतलब मकर राशि है और इसके स्वामी शनि होते हैं। तो इसकी व्यक्ति के प्रतिष्ठा, क्योंकि तीसरा भाव प्रतिष्ठा, भाई और मित्र को बताता है, तो शनि इसकी प्रतिष्ठा के, मित्र के और इसके भाई के कारक है। इस कारण शनि इन चीज़ों को बताएंगे। इसी प्रकार आगे की राशि पर चलते हैं, अपन आगे के भाव में चलते हैं। आगे के भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी है शनि। 11 नंबर की राशि के स्वामी भी शनि होते हैं। तो शनि इसके चतुर्थ भाव, इसकी माता को भी बताएंगे, क्योंकि चौथा भाव माता का कारक होता है। तो चौथे भाव के कारक शनि हुए। तो वहाँ, क्योंकि वहाँ पर